Hello everyone, welcome to SPA Education. This is me, your educator Radha. So this will be the lecture number 5. 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे. दिस विल बी द लेक्चर नंबर 5 थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 2. पार्ट 1 वॉज ऑलरेडी अपलोडेड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने पार्ट 1 देख लिया है. अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लें. सो ये केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं, सो दिस लेक्चर विल गोना टू beneficial for the students who are going to appear for the exams like FSSI exam, Food Analyst exam, Technical Officer exam, Food Corporation of India, FCI AGM, Assistant General Manager exam and other upcoming Food Safety Officer examinations. So if you are an aspirant of any one of these exams, so please make sure आप continuity में lectures को देखें because ये lecture daily basis पे upload किए जा रहे हैं और ये आपके syllabus को ध्यान में रख के upload किए जा रहे हैं. So please make sure if you're an aspirant of any one of these exams, these lecture will definitely going to help you. So let's proceed with our lecture, Thermochemistry Part 2. So today we are going to discuss law of thermodynamics, first law, second law and third law of thermodynamics. What is entropy and Gibbs energy. आज हम क्रिस्प में इन तीनों टॉपिक्स को एक बार डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स एनर्जी को ना तो ही क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये कहता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है और इसको एक और नाम से जाना जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जैसे डेल यू मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी. क्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? हीट. और डब्ल्यू मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम जब वर्क करेगा, वर्क डन बाय द सिस्टम. सो इसके थ्रू हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस इक्वेशन के थ्रू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट माइनस वर्क डन. अब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मीन्स केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनका जो सम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी. क्लियर? नेक्स्ट, वर्क इज डन ऑन एन आइडियल गैस व्हेन इट इज कंप्रेस्ड, मीन्स जब हमें कंप्रेशन देखने को मिलेगा यानी उस टाइम पर क्या हो रहा है? वर्क इज डन ऑन एन आइडियल गैस, यानी कि वर्क जो है आइडियल गैस पे किया जा रहा है. कब? जब ये कंप्रेस होगी. बट जब ये एक्सपेंड होगी, व्हेन इट इज एक्सपेंडेड, उस टाइम पर क्या कंडीशन होगी? वर्क इज डन बाय एन आइडियल गैस. अब क्या कंडीशन है? वर्क डन बाय आइडियल गैस. अब आइडियल गैस काम कर रही है. कब? जब एक्सपेंडेशन देखने को मिलेगा और जब कंप्रेशन देखने को मिलेगा तब आइडियल गैस पे वर्क डन परफॉर्म किया जा रहा है. नेक्स्ट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है? Second law of thermodynamics state that the state of entropy of entire universe is always increasing. Means जो entropy है वो क्या हो रही है? वो increase होती है entire universe की. ये कहता है second law of thermodynamics. Del S, D means change, S means entropy. So del S means change in entropy is equal to और ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि
जो एंट्रोपी में चेंज है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, यानी कि जो उसमें चेंज होता जा रहा है वो जीरो से ग्रेटर देन है या इक्वल टू जीरो है। ये कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पर, स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आता है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि एंट्रोपी क्या है। सो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस। रेंडमनेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। एक और वर्ड क्या बोल सकते हैं रेंडमनेस को हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी यहाँ पे तो मैनेज्ड वे में लगी हुई है ये जितनी भी बॉल्स हैं, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस ऑफ सिस्टम। सो यहाँ पर हमें रेंडमनेस बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही, सो लो रेंडमनेस, इसका मतलब लो एंट्रोपी। और इस केस में क्या है, हाई रेंडमनेस, क्योंकि कैसे रेंडमली कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो हाई रेंडमनेस मीन्स हाई एंट्रोपी। क्लियर हो गया एंट्रोपी क्या होता है। नेक्स्ट, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट अ perfectly crystalline solid at absolute zero has an entropy of zero. Means state that a perfectly crystalline solid at absolute zero. अब डायग्राम से देखो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, यहाँ पर देखो टेम्परेचर कितना है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो है, तो एंट्रोपी भी कितनी है, ज़ीरो है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ यानी ग्रेटर देन ज़ीरो, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन ज़ीरो, सो इस मीन्स एंट्रोपी ऑल्सो ग्रेटर देन ज़ीरो। और एंट्रोपी को कैसे मेज़र करते हैं हम लोग, एस से, और टेम्परेचर को टी से। क्लियर है। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर है तो एंट्रोपी भी ज़ीरो है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, एंट्रोपी भी इंक्रीज होती जा रही है। सो यही बोल रहा है यहाँ पे, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर एंट्रोपी भी ज़ीरो होगी, यही बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट, जिब्स फ्री एनर्जी। जिब्स फ्री एनर्जी टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ये क्या कहता है, ये कोई भी प्रोसेस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है मेरे पास, रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ठीक है। सो यहाँ पर जिब्स फ्री एनर्जी क्या बताती है, ये जो रिएक्शन है ये लगातार चल रही है कि नहीं चल रही है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बताती है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रिएक्शन है ना, कोई रिएक्टेंट है या कोई सबस्ट्रेट है। अब कोई सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मान लो सबस्ट्रेट पहले कितना था, सबस्ट्रेट पहले, अगर मैं नॉर्मल ऐसे जनरल एग्जाम्पल से समझाऊं, जैसे कोई भी चीज़ मान लो 20 kg है और लगातार उससे आप कोई दूसरी चीज़ बना रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सबस्ट्रेट तो घटता चला जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता चला जाएगा। सबस्ट्रेट क्या होगा, घटेगा और प्रोडक्ट जो है बढ़ेगा। रिएक्शन में तो यही होता है ना। सो अगर मान लो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन मीन्स सबस्ट्रेट घट रहा है और प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली चल रही है ना। ये मैंने जनरल एग्जाम्पल से समझाया आपको। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेल्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, यानी प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियसली या कॉन्टिन्यूसली चल रही है कि नहीं चल रही है,
इसको बताता है जिब्स फ्री एनर्जी। नेक्स्ट, ये यहाँ पे बता रखा है कि एंट्रोपी, एंट्रोपी को हम लोग किससे मेज़र करते हैं या कौन सा साइन इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए लगाते हैं? एस, एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जिब्स एनर्जी को डेल जी से, इसको डेल एस से। डेल एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी, डेल जी मीन्स चेंज इन फ्री एनर्जी या जिब्स फ्री एनर्जी। सो ये बताया गया यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड जिब्स फ्री एनर्जी। सो हाउ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी रिलेटेड, ये कैसे रिलेटेड होंगे? सो यहाँ पर ये डेल जी दे रखा है इक्वल टू डेल एच, डेल एच मीन्स एंथैल्पी, माइनस टी मीन्स टेम्परेचर, डेल एस मीन्स चेंज इन एंट्रोपी। सो जिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क, यानी ये एनर्जी किस लिए काम आती है? रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए। अ रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियसली अकर, अगर कोई रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली हो रही है, कब होगी? अगर डेल जी जो है 0 से कम होगा। मीन्स मैंने भी क्या बताया था, अगर डेल जी नेगेटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट लगातार बन रहा है तो रिएक्टेंट तो घटता जाएगा ना। तो डेल जी क्या है यहाँ पर, ये एग्जाम्पल से मैंने समझाया था, तो रिएक्टेंट माइनस में जाता जा रहा है। तो जब डेल जी नेगेटिव है, इसका मतलब रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रही है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है कॉन्टिन्यूसली। सो रिएक्शन तब क्या होगी? कॉन्टिन्यूसली चल रही है, स्पॉन्टेनियसली चल रही है, जिसको हम लोग एक्सर्गोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था एक्सर्गोनिक और एंडरगोनिक, या एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एक्सर्गोनिक मीन्स एक्सर्गोनिक, कल हम लोगों ने एक टर्म देखा था एक्सोथर्मिक, जिसमें क्या हो रहा था, जिसमें जो एनर्जी है वो क्या हो रही थी? वो रिलीज हो रही थी बाहर की तरफ। और जब बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी तो हम लोग कौन सा साइन यूज कर रहे थे? माइनस का साइन। यानी डेल जी जब नेगेटिव है, इट मीन्स रिएक्शन क्या है? रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली चल रही है। नेक्स्ट इज अ रिएक्शन विल नॉट स्पॉन्टेनियसली अकर, मतलब अब क्या है, अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल लूँ, नॉन स्पॉन्टेनियस इस कंडीशन को लें, तो उस टाइम पर क्या होगा? एंडरगोनिक रिएक्शन होगी। एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब, एंडरगोनिक रिएक्शन मीन्स अब हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, यानी एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक है तो क्या होगा? डेल जी पॉजिटिव होगा, और डेल जी पॉजिटिव मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, अगर डेल जी नेगेटिव है सो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर एक्सर्गोनिक रिएक्शन। अगर डेल जी नेगेटिव है तो उस टाइम पर क्या होगा? उस टाइम पर सॉरी पॉजिटिव है, सो उस टाइम पर होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंडरगोनिक रिएक्शन। क्लियर है? सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो सो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर। थैंक यू एवरी